हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रवि बेसिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैं इससे पहले बहुत ज़्यादा बता दिया हूं न्यूमेरिकल, और उसी में ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक मोमबत्ती किसी पर्दे से 90 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस उनके बीच कहाँ रखें कि मोमबत्ती का वास्तविक तथा छोटा प्रतिबिंब पर्दे पर स्पष्ट बन जाए। तो इसमें कह रहा है कि एक मोमबत्ती आपको लेना है। इस तरह से मान लीजिए ये जो है उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस एक ले लीजिए, एक उत्तल लेंस है ये। इस उत्तल लेंस से किसी भी मोमबत्ती को, ये उत्तल लेंस मान लीजिए, इस उत्तल लेंस से किसी मोमबत्ती को कहाँ रखा जाए। ये मान लीजिए F1 है और ये 2F1 है, और ये मान लीजिए F2 है और ये 2F2 है। तो किसी मोमबत्ती को इस लेंस से कहाँ रखा जाए। मान लीजिए मोमबत्ती है AB, तो इस मोमबत्ती को इस लेंस से कहाँ रखा जाए कि इसका जो प्रतिबिंब बने वास्तविक बने और छोटा बने। तो इस तरह से मान लीजिए मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण जा रही है तो द्वितीय फोकस F2 से होकर इस तरह से निकल जाएगी, और दूसरी किरण जो प्रकाशिक केंद्र C से होकर जाएगी और जो है बिना विचलित हुए सीधे क्या हो जाएगी, इस तरह से निकल जाएगी। तो आपको ये देखना है कि कहाँ मतलब वस्तु को रखा जाए कि जिससे कि इसका जो है मतलब प्रतिबिंब इस तरह से थोड़ा सा अच्छे से बना दे। ये इधर से गया और ये प्रकाशिक केंद्र C से होकर जाएगा, जब इस तरह से यहाँ से निकल जाएगा। तो हमें ये बताना है कि वस्तु को, ये 2F1 है, थोड़ा दूरी पे ले लिया जाए, 2F2। तो वस्तु को कहाँ मान लीजिए जिस बिंदु पे काटती है वहाँ पर प्रतिबिंब बनता है A', इस पर लंब डाल दिया गया तो A', B', और इसी यहीं पर्दा रख दिया गया। इस पर्दे पे जो है इस वस्तु का क्या हो रहा है, प्रतिबिंब मिल जा रहा है। तो आपको ये बताना है कि लेंस से मोमबत्ती को कितने दूरी पे रखा जाए। कह रहा है कि एक मोमबत्ती किसी पर्दे से 90 सेंटीमीटर दूरी पे है। ये मोमबत्ती जो है ये AB क्या है, मोमबत्ती है। तो इस मोमबत्ती की, ये मोमबत्ती है ना, इस मोमबत्ती की इस पर्दे से दूरी, इस मोमबत्ती की इस पर्दे से दूरी कितना है, 90 सेंटीमीटर है ना। ये मोमबत्ती है और ये पर्दा है। इस मोमबत्ती से पर्दे की बीच की दूरी 90 सेंटीमीटर है ना। अब कह रहा है कि इस लेंस को 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी, और इसकी फोकस दूरी कितना दिया गया है, इस लेंस की फोकस दूरी दिया है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी है। तो कह रहा है कि इस उत्तल लेंस को उनके बीच कहाँ रखा जाए, मतलब मोमबत्ती और पर्दे के बीच कहाँ रखा जाए कि इसका जो है मतलब मोमबत्ती का वास्तविक और छोटा प्रतिबिंब मिले। तो हम मान लेते हैं कि जो है लेंस से मोमबत्ती के बीच की दूरी मान लीजिए आप यहाँ से यहाँ तक x है। कितना है, x। तो जब बताइए लेंस से मोमबत्ती के बीच की दूरी x होगा, तो आप बताइए कि लेंस से प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितना होगा। पूरी दूरी 90 सेंटीमीटर है। लेंस से वस्तु के बीच मतलब मोमबत्ती के बीच की दूरी x मान लीजिए, x सेंटीमीटर। तो लेंस से प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगा, बताइए, दिमाग लगाइए। तो लेंस से, ये लेंस है, लेंस से प्रतिबिंब के बीच की दूरी पूरा 90 सेंटीमीटर है। तो 90 में से अगर हम x घटा देंगे तो ये 90 माइनस x जो आ जाएगा, ये आ जाएगा पर्दे और लेंस के बीच की दूरी। पर्दे और लेंस के बीच की दूरी कितना आ गया, 90 माइनस x है। आप देखिए इसमें लिख लीजिए सॉल्यूशन में। तो इसमें u क्या हो जाएगा, u लेंस से, अभी समझ लीजिए सभी लोग। देखिए लेंस से मोमबत्ती के बीच की दूरी x है, तो ये लेंस से किसी वस्तु के बीच की दूरी को u से डिनोट करते हैं। तो u का मान क्या आ जाएगा, x। तो ये निगेटिव आपतित क्रिया के विपरीत दिशा में दूरियां हैं, तो इसलिए माइनस x सेंटीमीटर कामा, और b जो है लेंस से प्रतिबिंब जो बन रहा है इस पर्दे पे A', B' जो प्रतिबिंब बन रहा है, इसके बीच की दूरी 90 माइनस x है। तो b बराबर दिया, ये आपतित किरण की ही दिशा में दूरियां हैं, इसलिए प्लस में रहेगा 90 माइनस x। और हमें निकालना है फोकस भी दिया है। लेंस की फोकस दूरी कितना दिया, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है क्योंकि आपतित किरण की ही दिशा में दूरियां।
तो यह बराबर 20 सेंटीमीटर। और हमें अब निकालना है ये एक्स का मान निकालना है कि अर्थात जो है वस्तु को लेंस से कितनी दूरी, मतलब लेंस को वस्तु से कितनी दूरी पे रखा जाए। तो ये एक्स निकालना है। क्या निकालना है? एक्स। तो एक्स निकालने के लिए आप लेंस का सूत्र लगाइए। लेंस के सूत्र से, लेंस का सूत्र क्या होता है? 1/f = 1/b - 1/u। अब देखिए f का मान है 20 और 1/b का मान इसमें है 90। देखिए b का मान 90 माइनस x माइनस u का मान -x है। तो इस तरह से 1/20 बराबर, अब जो है 1/90 माइनस x माइनस, ये हर में माइनस है तो इसको धनात्मक करने के लिए ऊपर नीचे क्या करिए? -1 से गुणा कर दिए, क्योंकि हर धनात्मक किया जाता है, ऋणात्मक है तो उसे धनात्मक किया जाता है। तो 1/20 बराबर 1/90 माइनस x माइनस, ये -1 हो जाएगा और माइनस प्लस x हो जाएगा। अब देखिए इधर थोड़ा सा स्टेप और बढ़ जाए, 1/90 माइनस x, अब ये माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा 1/x। अब हर समान नहीं है तो इसका गुणा इसमें हो जाएगा, इसका गुणा इसमें, फिर हर का गुणा हो जाएगा। तो 1/20 बराबर, अब x का गुणा 1 में x प्लस 90 का गुणा 1 में 90 और माइनस x का गुणा 1 में x बटे 90 माइनस x, फिर हर का गुणा गुणे x। अब देखिए इधर ये प्लस x माइनस x कैंसिल, 90/90 का गुणा x में 90x माइनस x का गुणा x में x²। समझ में आया कि नहीं? समझ में आ गया ना? अब देखिए इधर जो है थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ पर हम बता दे रहे हैं। अब हमें मिला क्या? 1/20 बराबर, 1/20 बराबर क्या मिला? 90/90x माइनस x²। अब तिरछा गुणा इसका गुणा इसमें होगा, इसका गुणा इसमें होगा, तो 90x माइनस x² बराबर 20 का गुणा 90 में, तो 9 दूनी 18, 1800 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 1800 हो गया। हो गया कि नहीं बताइए? 1800 हो गया ना। इसके बाद जो है देखिए 1800 हो गया। अब मैं इसे फिगर को मिटा दे रहा हूँ, थोड़ा अच्छा रहेगा समझने में आप सबको। देखिए अब 90x माइनस x² बराबर 1800। अब 1800 को इधर ले आइए आप, तो देख लीजिए यहाँ से। अब 1800 को जब आप 90x माइनस x², अभी 1800 को इधर ले आइए तो माइनस 1800 बराबर 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अब हमें जो है द्विघात समीकरण के रूप में इसे लिखना है। किस रूप? द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है, पहले x² लिखा जाता है, पहले इसको पहले सही क्रम में लिखते हैं। पहले x² लिखेंगे, उसके बाद 90x, उसके बाद ये अचर पद, तो पहले x² लिखेंगे, माइनस x² चिन्ह के साथ, माइनस x² और प्लस 90x और माइनस 1800 बराबर 0। माइनस कॉमन कर लीजिए, तो x² माइनस का गुणा प्लस में माइनस 90x, फिर माइनस का गुणा माइनस में प्लस 1800 बराबर 0। अभी माइनस इधर आएगा 0 हो जाएगा नहीं पूरा, माइनस का गुणा इधर होगा 0 हो जाए, हटाइए। x² माइनस 90x माइनस यहाँ कैंसिल हो जाएगा और प्लस 1800 बराबर 0। अब ये द्विघात बहुपद हो गया ना। तो द्विघात बहुपद को मतलब सॉल्व करने के लिए ये मध्य पद को तोड़ के सॉल्व किया जाता है। तो 1800 का क्या करिए आप? गुणनखंड कर लीजिए। 1800 का गुणनखंड, मध्य पद को जो है इस तरह से तोड़ना है दो भागों में कि जोड़ने के बाद जो है 90 आना चाहिए और गुणा करने के बाद 1800 आना चाहिए। तो इसका एक तरीका यह है कि आप 1800 का क्या करिए? गुणनखंड कर लीजिए इस तरह से। गुणनखंड 2 9 18 0 0, अब 2 चौक 8 2 पंचे 10 0, 2 दूनी 4 2 सत्ते 14 2 पंचे 10 2, अब ये 2 से नहीं घटेगा। अब देखिए यहाँ पर 7 2 9, देखिए आप 5 2 9 18 डबल 0 हो गया, 2 चौक 8 2 पंचे 10 0, 2 दूनी 4 और 2 तियाँ यहाँ होगा, सॉरी 2 दूनी यहाँ होगा, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। अब ये 3 से कटेगा, किसे कटेगा? 3 से, 3 सत्ते 21 3 बच्चे 15, फिर ये 3 से कटेगा, 3 दूनी 6 3 बच्चे 15। अब ये 5 से कटेगा, 50 25 5 एक कम 5। तो इस गुणनखंड को हमें इस तरह से व्यवस्थित करना है कि हमें जो है जोड़ने के बाद 90 आना चाहिए
और गुणा करने के बाद 1800। तो 2 गुणे कितनी बार 2 आया है? 3 बार। गुणे और 3 कितनी बार आया है? 2 बार। गुणे 5 गुणे 5। तो हम देखिए ध्यान से, 5 तियाँ 15, देखिए 5 तियाँ 15, देखिए इस तरह से। अब हम इसको इस तरह से अगर व्यवस्थित करें कि अगर 5 दूनी 10, 10 तियाँ 30, अगर इन तीनों को ले लें, 5 तियाँ 15 दूनी 30, हो गया कि नहीं? 5 तियाँ 15 दूनी 30, इन तीनों को आपस में गुणा कर लें और बाकी जो बच रहा है उनका गुणा कर लें। ये 5 इधर बचा है और 2 दूनी 4 और 4 तियाँ 12, 12 पंचे 60, 60 बचा कि नहीं? तो इस तरह से 60, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 तो 60 हुआ, और ये जो है 5 गुणे 3 गुणे 2 30 हुआ। तो 60 में 30 जोड़ेंगे 90 आ जाएगी, नहीं आ जाएगा? तो इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं, x² माइनस 90 को लिख सकते हैं 60 प्लस 30, x प्लस 1800 बराबर 0। अब देखिए x² माइनस 60 का गुणा x में 60x माइनस का गुणा प्लस में माइनस 30x प्लस 1800 इक्वल टू 0। अब ये दो का पेयर बना लीजिए, इस तरह से कॉमन कर लीजिए। अब देखिए यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, x कॉमन कर लीजिए तो x माइनस 60 माइनस कॉमन कर लीजिए, यहाँ 30 कॉमन है तो x माइनस का गुणा प्लस में माइनस और 30 छक 180 और 60 हुआ कि नहीं हुआ? अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में है x माइनस 60 है और x माइनस 30 बराबर 0। जब देखिए ये इसका मान 0 कब आएगा बताइए? x माइनस 60 और x माइनस 30 इनका गुणनफल 0 कब आएगा? या तो इनमें से कोई एक 0 होगा तभी तो 0 आएगा गुणनफल। तो जब x माइनस 60 बराबर 0 तब क्या होगा? तब x बराबर क्या होगा? माइनस 60 इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? प्लस हो जाएगा ना। पुनः है, देखिए यहाँ पर पुनः है जब x माइनस, पहले देखिए x माइनस 60 लिए बराबर 0 रख दिए, दोनों में से या तो ये 0 हो सकता है या तो ये 0, तभी तो इनका गुणनफल 0 आएगा। किसी भी दो संख्या का गुणनफल 0 कब आता है? इनमें से या तो एक संख्या 0 हो या दोनों संख्या 0 हो, तभी तो 0 आएगा गुणनफल करने पे। तो ये x बराबर 60 हो गया। अब इसको लेके चलिए x माइनस 30 बराबर 0, तब x बराबर माइनस 30 इधर आएगा प्लस 30 हो जाएगा। 2 आंसर आ गया x का, लेकिन इसमें से एक ही हमें लेना। आपको बताया गया है कि जब प्रतिबिंब जो है वास्तविक हो और छोटा बने उत्तल लेंस के लिए, तब वस्तु कहाँ होती है कि उसका प्रतिबिंब वास्तविक होता है और छोटा होता है। तो इस कंडीशन में तमाम स्थितियाँ बताया था कि वस्तु कहाँ होगा तब उसका प्रतिबिंब छोटा और वास्तविक बने। तो उत्तल लेंस में वस्तु का प्रतिबिंब जो है वास्तविक और छोटा तभी बनता है जब वह वस्तु कहाँ हो? द्वितीय फोकस मतलब जो वस्तु प्रथम फोकस या F1 के दुगने दूरी मतलब 2f और अनंत के बीच में होता है, तभी तो उसका प्रतिबिंब जो है छोटा और वास्तविक बनता है। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब उत्तल लेंस में वास्तविक और छोटा कब बनता है? वास्तविक और छोटा कब बनता है? जब वस्तु को कहाँ रखा जाए? अनंत और 2f2 दूरी के बीच में। तो अनंत और 2f, देखिए अनंत, तो चूँकि प्रतिबिंब वास्तविक और छोटा है, इसलिए वस्तु को अनंत और 2f के बीच रखा जाएगा। 2f के बीच रखा जाएगा, क्योंकि जब वस्तु को हम अनंत और 2f के बीच में रखते हैं तभी वस्तु का प्रतिबिंब जो है वास्तविक और छोटा बनता है उत्तल लेंस में। तो बताइए फोकस कितना है? 20 है ना। तो 20 है तो 2f का मान क्या होगा? 2f इक्वल टू 2 गुणे f का मान है 20, 40 हुआ कि नहीं हुआ? 2f का मान 40 हुआ, अर्थात वस्तु 40 सेंटीमीटर की भी दूरी पे रखा जाएगा। 40 सेंटीमीटर से दूर और अनंत के बीच में रखा जाएगा वस्तु, क्योंकि वस्तु को जब अनंत और 2f के बीच में रखते हैं तभी जो है उसका प्रतिबिंब वास्तविक और छोटा बनता है उत्तल लेंस के लिए। तो 2f और अनंत के बीच में रखना है। तो 2f का मान कितना हो? 40 नहीं होगा? जब f बराबर 20 है तो 2f का मान 40 सेंटीमीटर, अर्थात वस्तु को जो है 40 सेंटीमीटर और अनंत के बीच में रखा जाएगा।
40 सेंटीमीटर और अनंत लेंस से 40 सेंटीमीटर दूरी से लेके अनंत के बीच में रखा जाएगा। तो बताइए इन दोनों में से कौन सा आंसर सही होगा? वस्तु को कहाँ रखा जाएगा? ये वस्तु की स्थिति बता रही है कि वस्तु 7 सेंटीमीटर पे रखा जाए कि 30 सेंटीमीटर पे। तो 30 सेंटीमीटर तो नहीं रहेगा, क्योंकि 30 सेंटीमीटर पे अगर वस्तु रहेगा तो इस तरह से छोटा प्रतिबिंब नहीं बनेगा, बड़ा बनेगा। तो क्योंकि छोटा तभी बनता है जब वस्तु को अनंत और 2f के बीच में रखा जाता है। जैसे सब कंडीशन बताया गया है, तो जब अनंत और 2f के बीच में रखा जाएगा तो 2f जो है 40 वैसे आ जा रहा है, तो 2f और अनंत के बीच में रखना है तो वस्तु कहाँ रखा जाएगा? 60 सेंटीमीटर दूरी पे, क्योंकि अगर 30 पे रखा जाएगा तो अंदर नहीं आ जाएगा, 2f और दर्पण के अंदर आ जाएगा ना 30, लेकिन उसे बाहर करना हमें 40 सेंटीमीटर और अनंत के बीच में रखना है, इसलिए वस्तु को कहाँ रखा जाएगा? 60 सेंटीमीटर दूरी पे। तो आंसर आपका आ गया यहाँ पर, यहाँ आंसर लिख लीजिएगा। आता है का क्या कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस उनके बीच कहाँ रखा जाए? आता है उत्तल लेंस को वस्तु से 60 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाए। जब हम उत्तल लेंस को वस्तु से 60 सेंटीमीटर दूरी पर रखेंगे तभी उसका प्रतिबिंब जो है क्या होगा? छोटा, और तभी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक और छोटा बनेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सब।